हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसके लिए हमें टाइम मिलेगा 2 आवर्स। बच्चों 2 घंटे के अंदर 100 मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ टफ जॉब, क्योंकि हमें 100 कंसेप्ट डील करने हैं 120 मिनट्स के अंदर। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, कुछ तरीके ऐसे सीखने पड़ेंगे जिनसे आप आसानी से इसको हैंडल कर पाओगे, क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, हम आपको कुछ ऐसे याद सिखाने जा रहे हैं। हम आपको इस इक्वेशन चैप्टर के अंदर सिखाएंगे कि आपको किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स लगा करके, कुछ टेक्निक्स लगा करके आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जनरली जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उस चैप्टर के पहले कंसेप्ट लेते हैं, लेकिन इक्वेशन टॉपिक एक जनरल टॉपिक है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल बेसिक कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेक्निक सिखाएंगे जिससे आप इसको इनके क्वेश्चंस आसानी से हैंडल कर पाओगे। हम लोग इसकी पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे कि ये टेक्निक्स कैसे यूज की जाती हैं। हाँ जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज ए। इसमें आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। जब आप लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को डील करना स्टार्ट करोगे तो जनरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे तो आपको मेथड सिखाए जाते थे। लाइक आपको कहा जाता था कि x के सारे वेरिएबल्स, x वाले सारे आइटम्स एक तरफ ले जाओ और नॉन x वाले आइटम सारे दूसरी तरफ ले जाओ और आप इसको सॉल्व कर लो। लेकिन अभी हम कैसे करेंगे, अभी हम लोग जो टेक्निक यूज करने वाले हैं इसका नाम है हिट एंड ट्रायल। आपको क्या करना है, आपको आंसर्स को एक एक करके इक्वेशन में पुटिंग करना है, देन इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है 2। अगर आप 2 यहाँ पुटिंग करोगे तो -7 × 2 + 1 लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर के आ जाएगा -13 एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो 5 - 3 × 2 इट इज इक्वल टू -1। 5 - 6 इज -1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, सो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन भी जब वेरीफाई करोगे तो लिखोगे -7 × -1 and +1, so it becomes -7 × -1 is +7 +1 is 8. Left hand side becomes 8. Now move to right hand side. 5 - 3 × -1, it will become 5 + 3, so it is also equal to 8. अगर दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई इसका मतलब है कि इसका आंसर बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है बच्चों, जब आपको एक ऑप्शन मिल गया तो आप उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करने की आपको जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा और आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे अगर x + 4/4 + x - 5/3 = 11। बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम सी ऑप्शन ट्राई करने जा रहे हैं। सी ऑप्शन जब ट्राई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 4/4 + 2 - 5/3। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये वाला सेक्शन जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन का आंसर जो आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा, डेसिमल फॉर्म में। प्लस ये एक कंप्लीट नंबर आ रहा है। क्या एक डेसिमल और एक कंप्लीट नंबर का सॉल्यूशन जो इक्वल टू वाली वैल्यू है दैट इज 11, यानी कि कंप्लीट नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। इसका मतलब ये कि डेसिमल प्लस कंप्लीट नंबर कैन नॉट बी अ कंप्लीट नंबर, तो आपको ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देन आप इसका बी ऑप्शन ट्राई करके देखो। अगर आप इसका बी ऑप्शन ट्राई करोगे तो बी ऑप्शन का आंसर है 10। आपको उसमें भी यूज करना है 10 + 4/4 + 10 - 5/3। बेटा 10 + 4/4 भी एक डेसिमल नंबर है और 10 - 5/3 भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल नंबर है जिसके लास्ट में 0.5 आएगा। 0.5 कंप्लीट सॉल्व करें तो 3.5 और प्लस ये आ जाएगा 5/3 मीन्स 1.6666। ये भी इक्वल टू नहीं होगा 11 के, सो ये भी हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है बच्चों, पहला भी रिजेक्ट कर दिया और दूसरा भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपस में इक्वल आ ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसके ए ऑप्शन पे चलें तो ए ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 + 4 24 24/4 इज ए कंप्लीट नंबर दैट इज 6 और 20 - 5 15 15/3 is 5, so 6 + 5
इज इक्वल टू 11। दोनों कंप्लीट नंबर थे, एडिशन करने के बाद कंप्लीट नंबर 11 आ गया। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अब जितना मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ इतना आपको लिख के नहीं करना है, इतना आपको वर्बली करना है एक एक सेक्शन। जब आप पहला ऑप्शन ट्राई करोगे 2, आपको समझ में आ जाएगा डेसिमल प्लस कंप्लीट कैन नॉट बी अ कंप्लीट नंबर, आप रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे ऑप्शन आंसर नहीं है। फिर 10 को वेरीफाई करोगे, फिर 20 को वेरीफाई करोगे। आपको जरूरी नहीं कि पहले सी वेरीफाई करना है फिर बी और उसके बाद ए ट्राई करना है। ये डिपेंड करता है कि जो आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सबसे पहले आपने उस ऑप्शन को ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अब देखो यहाँ पर तो आपको दो ऑप्शन बहुत इजी लग रहे होंगे, एक 5 और एक 7, और ये एक ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में सॉल्व करें, 3 1 जा 3 प्लस 1 इट इज 4/3। अब अपने इस 4/3 को यूज करना है बच्चों यहाँ पर। तो आपको एक बार 5, एक बार 7 और एक बार 4/3 तीन ऑप्शन रख के देखने हैं। अगर आप 5 और 7 और 4/3 को कंपैरिजन करो तो बच्चों को लगता है कि ये टिपिकल है और ये दोनों तो बहुत आसान है। तो हमें पहले कौन सा रखना चाहिए, टिपिकल या आसान? हमें रखना चाहिए पहले आसान वाले नंबर्स। आसान वाले नंबर रखने से क्या होगा कि आप आसानी से उनको, अगर उनमें से कोई आंसर होगा तो आसानी से जोड़ पाओगे, अदरवाइज आप आसानी से उसको कैंसिल कर पाओगे। लेट्स से हमने इसमें से 5 ऑप्शन को चूज किया, 5/30, 5/30 इज 1/6, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2/45। 5/30 2/45 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बच्चों, सो इसको रिजेक्ट कर दो। यूज ऑप्शन नंबर बी 7, 7/30 इट ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल टू 2/45, सो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आ जाएगा बच्चों 4/3। अगर आप सी ऑप्शन में यहाँ ट्राई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 की जगह और नीचे तो 30 है ही है, इज इक्वल टू 2/45। अगर आप वेरीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2/45 ही है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब। तो ये भी हो जाएगा बेटा 2/45 और ये भी हो जाएगा बच्चों 2/45। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर वुड बी सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 24/5 इक्वल टू 4 + x/4। आपको इस तरह से एक एक ऑप्शन करके यहाँ पे ट्राई करते जाना है और x की जगह वैल्यू पुटिंग करनी है। जो आंसर वेरीफाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक तो आपको एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स मिल रही है ना, क्योंकि आप बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करते चले जा रहे हो तो आपको पता है कि बाकी ऑप्शन आंसर नहीं है और ये ऑप्शन आंसर है। एक तो आपको आंसर वेरीफाई हो रहा है, एक्यूरेसी आ रही है। दूसरा, आपको टाइम उतना ही लग रहा है जितना आप सॉल्यूशन करके सॉल्व करते हैं। अभी तो फिर भी इजी क्वेश्चंस आ रही है मुझे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में आपको इजी क्वेश्चन नजर आ रही होंगी, इसलिए उनको आप सॉल्व भी करते तो शायद टाइम कम लगता। लेकिन एग्जाम में जरूर नहीं कि इजी क्वेश्चंस ही आएंगे, एग्जाम में टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लाइक हम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ y that satisfies the equation y + 11/6 minus y + 1 / 9 equal to y + 7/4। अगर आप इन चार ऑप्शंस को देखोगे तो चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपको इजी लगेंगे और एक ऑप्शन आपको टिपिकल लगेगा। आपको करना क्या है, आपको एक एक करके पहले इजी ऑप्शंस पुटिंग करके चेक कर लेना है कि इनमें से कोई आंसर आएगा या नहीं आएगा। आप जब चेक करोगे तो आपके तीन ऑप्शन लगातार रिजेक्ट हो जाएंगे, ए भी रिजेक्ट हो जाएगा, बी भी रिजेक्ट हो जाएगा, सी भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन जो कि टिपिकल है वो पुटिंग करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीन ऑप्शन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं और चारों में से एक आंसर तो होना ही है ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता क्या? चलो आगे चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में भी आपको सिर्फ एक सिंगल फिट एंड टाइल से पुटिंग करनी है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर एप्रोप्रिएट फिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आपको कराया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसी को और डिफरेंट तरीके से भी पूछा उसने हमसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज बी एक्सरसाइज। इसमें उसने क्या किया, स्टेटमेंट सम्स दे दिए। स्टेटमेंट सम्स देके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ स्टेटमेंट सम्स को उस तरीके से नहीं करना जैसे आप 7th या 8th क्लास में जूनियर क्लासेस में किया करते थे। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना है अपने आंसर के साथ। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 करें तो हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। अब हमें ऐसा नहीं करना कि मैं दो नंबर्स अज्यूम कर लूं x एंड y एंड देन मेक द इक्वेशंस x + y = 52, x - y = 2, ऐसे इक्वेशन बना करके x और y के लिए सॉल्व नहीं करना। हिट एंड टर्न से करेंगे बच्चों इसको कि इनमें से कौन से ऑप्शन में दोनों बातें कंप्लीट हो रही है, दैट इज देयर डिफरेंस इज 2 एंड देयर सम इज 52। ओनली सी ऑप्शन इज आंसर, क्योंकि इनका सम भी 52 आ रहा है और इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो सिर्फ सी इसका आंसर हो सकता है और कोई इसका आंसर
नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। बच्चों जब वो बात कर रहा है आपको शेप रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल के अंदर आपको एक डायगोनल गिवन है लाइक दिस। इस डायगोनल में बच्चों आपको साइड निकालनी है, जो मिसिंग साइड है वो निकालनी है। हाँ जी बेटे, डायगोनल दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर और एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आपको ये साइड चाहिए क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, L इनटू बी बोलते हैं ना इसको, L इनटू बी। तो बेटा L की वैल्यू दे रखी है, आपको B की वैल्यू निकालनी है, दिस इज योर B। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं वैल्यू, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बी लिख दो इसको, बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है, विच इज 25 प्लस का 16 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा -16 और बी निकालने के लिए इसका रूट भी हो जाएगा। सो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बच्चों, तो बी की वैल्यू आ गई 3। तो आपका एरिया कितना हो गया, L इंटू बी, दैट इज 4 इंटू 3 12 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब आपको इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाइज चेक करने हैं। लाइक अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, लैंग्वेज बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और पढ़ते हैं इसको। कहता है डिवाइड 56 इनटू 2 पार्ट्स, 56 के 2 पार्ट कर दो, such that the 3 times the first part exceeds the 1/3 of the second by 48। अगर मैं एक फ्लो में पढ़ जाए तो एक बार तो समझ ही नहीं आती बच्चों को लाइन। अब ध्यान से देखो, कह रहा है 56 की 2 पार्ट करने हैं, तो बच्चों देखो 56 के 2 पार्ट है हर जगह, वो इस तरह से करने हैं such that the 3 times the first part, इस फर्स्ट पार्ट के को 3 टाइम्स कर दो, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। exceeds, this one is exceeds 1/3 of the second, 1/3 of second, 1/3 of second and 1/3 of second। मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि इनमें कौन सा आंसर फिट बैठता है, कौन सा आंसर फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है बच्चों, ए में 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 टाइम्स ऑफ 20, सेकंड में है 3 टाइम ऑफ 25, थर्ड में है 3 टाइम ऑफ 24। एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा है तो माइनस कर दो। क्या ज्यादा है, 1/3 ऑफ सेकंड, सेकंड की वैल्यू यहाँ दी हुई 36, यहाँ दी हुई 1/3 ऑफ 31। ठीक है 31 और यस, और ये है 1/3 ऑफ 32, 1/3 ऑफ 32। बेटा इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन के अंदर ये वाला पार्ट 1/3 ऑफ 31 एंड 1/3 ऑफ 32, ये दोनों पार्ट डेसिमल में आ रहे हैं। दोनों पार्ट किसमें आ रहे हैं, डेसिमल में। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में डिवाइड होगा। तो हम एक कंप्लीट नंबर में से डेसिमल नंबर डिवाइड करके क्या हम इक्वल टू 48, जो कि इसने बताया होगा हमें क्वेश्चन में, इसका आंसर 48 आना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 48। क्या ये 48 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या ये 48 आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता। क्या ये 48 आ सकता है, ये तो आ ही रहा है, चेक करो। 3 into 20 is 60 minus 1/3 of 36 is 12, 60 minus 12 is 48। so verified। so option number A is answer। सिर्फ आपको करना क्या है, जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उस लैंग्वेज में चेक करना है कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर, नहीं तो सेकंड कोई ऑप्शन होगा आंसर इसका। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 4 देखो। इस क्वेश्चन में 4 में आपको नजर आएगा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट वाले नंबर्स आ गए। जब 2 डिजिट वाले नंबर हम पहले कभी डील करते थे तो हम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल और लेंथी जाता था। अब की बार सिर्फ कोई नहीं, हिडन ऐसे आपका आंसर आ जाएगा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। अगर आप इस ऑप्शन को ट्राई करोगे, इसको ऑप्शंस में ट्राई करोगे तो 3 + 7 सम ऑफ द डिजिट आर 10। 3 और 7 10 है, 7 3 में 7 + 3 भी 10 है और 7 + 5 कितना 12। सो आप इस सी को कर दो रिजेक्ट, क्योंकि इसका डिजिट का सम 10 आ ही नहीं रहा। अब आगे बाकी दोनों में से वेरीफाई करते हैं कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। अभी कह रहे हैं 18 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। कहता है इनमें से 18 माइनस कर दे, कर दो -18, इसमें से भी और इसमें से भी। बेटा इसमें आंसर आया 19 और ये कहता है डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर। इसका रिजल्टिंग नंबर क्या है 19। डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर आर 1 and 9 विल बी इक्वल बोला है। क्या 1 और 9 आपस में इक्वल है, नहीं, 1 और 9 आपस में इक्वल नहीं, सो इट इज आल्सो रिजेक्टेड। लेकिन यहां से निकालने जाएगा 54
5. So digit in the resulting number both are equal, that is 5 and 5. So answer would be B option. आगे बच्चों समझ में, चलो आगे करते हैं। अभी कह रहा है the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4. कहते हैं इनका फोर्थ पार्ट इसके सिक्स्थ पार्ट से 4 ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं किसका, इसका फोर्थ पार्ट की अगर हम बारे में बात करें, फोर्थ पार्ट मींस डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 मींस 21 माइनस एक्सीड करता है सिक्स्थ पार्ट के साथ, सिक्स्थ पार्ट मींस डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या आएगा 14। क्या 21 माइनस 14 4 होता है? नहीं होता, सो रिजेक्टेड। सिमिलरली 44 को अगर हम चेक कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, दैट इज 11 माइनस सिक्स्थ पार्ट इज डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर 11 माइनस डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर आते ही आपको पता लग जाता है कि इनका डिफरेंस या इनका सम एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो आप इसको वैसे रिजेक्ट कर देते हो। नेक्स्ट 48 का 1/4 दैट इज 12, 48 का 1/6 दैट इज 8। क्या इक्वल टू 4 आता है? यस, इट इज इक्वल टू 4। सो आंसर इज सी ऑप्शन। आया बच्चों समझ में? इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी ट्राई करना है। बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टोटल हमारे पास एक्सरसाइज है 5 + 3 8 + 1 9 एक्सरसाइज। 5 इज फॉर लीनियर इक्वेशन, 3 इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लास्ट वन इज फॉर क्यूबिक इक्वेशन। अभी हमने आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन सिखाया है। लीनियर इक्वेशन की हमने आपको 2 एक्सरसाइज कराई हैं, एक सिंपल इक्वेशन बेस्ड, दूसरी लैंग्वेज बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। अभी आप चाहो तो इसी क्वेश्चन सारे इसी हिट एंड ट्रायल के साथ, इसी लैंग्वेज वेरिफिकेशन के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको एक्सरसाइज ऐसे ट्राई करनी है। अब हम चले थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज में। देखो अभी आपको अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में आपको टेक्निक सिखा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन बच्चों हमें ऐसी कोई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें किसी को कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमें सिर्फ आंसर चाहिए, और आंसर अगर आप हिट एंड ट्रायल से निकालो या लॉन्ग मेथड से, आपके आंसर सेम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही उठा करके हिट एंड ट्रायल यूज करना शुरू कर सकते हो। लाइक अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को नजर आएगा कि अभी यहां से शुरू हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y, 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड x एंड y। तो बच्चों जो आपको आंसर दिया हुआ उसमें 2 ऑप्शन है, एक x के लिए और एक y के लिए। पहला ऑप्शन x के लिए, दूसरा ऑप्शन y के लिए। आपको ये दोनों वैल्यूज ला करके हर इक्वेशन में पुटिंग करनी है, हर इक्वेशन में। तब आपको वेरीफाई करना है कि क्या एक आंसर से दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अगर दोनों इक्वेशन वेरीफाई होंगी तो आंसर होगा, नहीं तो होगा। लाइक यहाँ पर मुझे बी ऑप्शन आंसर नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? 3x + 4y = 7। अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 और y की वैल्यू 1 रख दोगे तो 3 × 1 + 4 × 1, 3 × 1 + 4 × 1 इज टोटल मेक 7। सिमिलरली अगर वही 1 और 1 आप सेकंड इक्वेशन में रखोगे 4 × 1 - 1, 4 × 1 इज 4 -1 is equal to 3, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सो आंसर इज हियर इज बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आपको यहाँ पर सारी चीजें वेरीफाई करनी है। दिखने में को लगता है कि क्वेश्चन शायद टिपिकल भी होंगे, लेकिन टिपिकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x/p + y/q = 2। आपको करना क्या है यहाँ पर? x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी जिसका आंसर इक्वल टू 2 आ जाए। वो सिर्फ हो सकती है x की वैल्यू p और y की वैल्यू q, क्योंकि p/p 1 हो जाएगा, q/q क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुटिंग करूंगा तो आ जाएगा p + q = p + q। सो आंसर वुड बी ओनली ए ऑप्शन। सिमिलरली आपको इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये आपकी थी थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज सी। ठीक है ना? अभी इसके बाद हम चल रहे हैं डी एक्सरसाइज पर। इसी के साथ बिल्कुल साथ में दी हुई है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स मतलब अब की बार क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे शुरू हो गया x, y एंड z। अगर इनके आपस में इक्वल है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 4, y की वैल्यू क्या होगी? 3, z की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 4 3 2 आंसर, क्योंकि 4/4 1, 3/3 is 1, 2/2 is 1। तो इसका मतलब 1 = 1 आपस में इक्वल आ जाएंगे, है ना? और वही वैल्यू आपको यहाँ भी वेरीफाई कर लेनी है। 7 4 सा 28, 8 3 सा 24, 5 2 सा 10। Add them. Is it equal to 62? Yes, it is equal to 62. So answer is 4 3 and 2। ठीक है बच्चों, तो आपको कैलकुलेशन भी अच्छी रखनी है अपनी साथ साथ, और स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ध्यान रखना है कि अगर आप मान लो 20 25 50 क्वेश्चन लेके चल रहे हो तो जितनी आपको क्वेश्चन मिले हैं उतनी देर में आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, उतने मिनट्स में। यानी आपको 1 मिनट की एवरेज से क्वेश्चन करने हैं।
हर मिनट तो नहीं होगा, हर क्वेश्चन तो नहीं होगा हर मिनट के एवरेज से, लेकिन अगर आप कंप्लीट एक्सरसाइज या 4-5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट करना चाहोगे तो आपको पूरा पूरा 1 मिनट का एवरेज आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है आप उससे भी ज्यादा फास्ट कर लो अगर आप टेक्निक यूज करते हो तो। लाइक अब मैं फिफ्थ एक्सरसाइज पे आ गया हूँ। फिफ्थ एक्सरसाइज में फिर से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। आपको इनकी लैंग्वेज में क्वेश्चन डालना है और आपको वेरीफाई करके चेक करना है कि इसका आंसर किस तरह से आप निकाल सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे भी करा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चन करने हैं। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो बेटा मंथली इनकम ही निकाल दे, मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ 4:5। चेक करो इनमें से कौन सा आंसर है जो 4:5 के रेशियो में। लाइक डी ऑप्शन, ए ऑप्शन 4:5 नहीं है, सी ऑप्शन 4:5 नहीं है, डी ऑप्शन भी 4:5 नहीं है। सो आंसर सिर्फ यही हो सकता है। अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर लो। देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 7:9। अब हमें एक्सपेंस तो पता ही नहीं तो उनका रेशियो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हमें इंडिविजुअल की सेविंग दी हुई ₹50 पर मंथ। अगर आप चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। होता है ना हमेशा। तो इनकम आपको दोनों दी हुई है, पहले क्या है 400, दूसरे क्या है 500। दोनों की इनकम में से दोनों की सेविंग माइनस करो, सो एक्सपेंस वुड बी 350 एंड 450। अब चेक करो क्या इनका रेशियो 7:9 है ना 7:9। सो इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया, यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करना, नहीं तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा और एग्जाम में हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मैथमेटिक्स बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनता ही सिर्फ इसी वजह से है कि बच्चों को एग्जाम में टाइम की कमी लगती है, बच्चे क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। अगर आप टेक्निक यूज करोगे तो ही आपका पेपर पूरा हो पाएगा, और अगर पेपर पूरा हो गया तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए मैंने आज आपको कराया लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन चैप्टर में पहली 5 एक्सरसाइज आप अगर ये ट्राई करोगे इस क्लास के बाद तो आपको नजर आ जाएगा कि आप ये सारी एक्सरसाइज आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक बार ट्राई करके देखो, कोई डाउट्स हो तो फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, बाय बाय।